ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं जो मूलांक की मैंने श्रृंखला शुरू की है, उसका अगला जो मूलांक बनता है नंबर 6 और सबसे पहले ये बताना बहुत आवश्यक है कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपका मूलांक 6 है। यदि आपका जन्म किसी भी माह की किसी भी वर्ष में 6 तारीख को, 15 को या 24 तारीख को हुआ है, मतलब 6, 15 और 24, अगर ये डे हैं आपकी डेट्स हैं, तो इसका जो मालिक हुआ वो है 6 नंबर और उनके जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र। ये वर्ष 2022 भी शुक्र का ही वर्ष है। 6 नंबर इसका पूरा टोटल आता है। उसका वीडियो मैंने बहुत दिन शुरुआत में ही आप लोगों को अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा हो तो देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ष है ये 2022। अब ये व्यक्ति कैसे होते हैं और इनके क्या स्वभाव होता है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं शिक्षा में और करियर में, आर्थिक स्थिति में, विवाह में, संतान में, और इसके अलावा कौन से वर्ष इनके लिए महत्वपूर्ण है, कौन सा दिन उनके लिए अच्छा रहने वाला है, हर तरह से कौन सा समय ऐसा है जो वर्जित रहता है, कौन से नंबर जो है इनसे मेल खाते हैं उनके लिए थोड़ा-सा मैं बताने की कोशिश करती हूँ। नंबर 6 ये शुक्र का नंबर है, या दूसरे शब्दों में ये कहो, ये प्रेम का नंबर है। ये एक नंबर ऐसा नंबर है जो कि केवल प्रेम के लिए जन्म इनका होता है। और ऐसे व्यक्ति जो कि 6 नंबर वाले होते हैं, शुक्र के साथ-साथ उन पे थोड़ा-सा बुध का भी प्रभाव होता है। ये लकीएस्ट है, मतलब सबसे ज़्यादा भाग्यशाली में, बहुत भाग्यशाली नंबर में से एक नंबर है ये। ये लोग क्या है, प्रेम के, आकर्षण के, सुंदरता के, ऐश्वर्य के, वैभव के, रोमांस के और संपन्नता के प्रतीक माने जाते हैं। सौंदर्य प्रेमी होते हैं और अपनी एक कल्पना की दुनिया में बहुत जीते हैं ये। अब ये क्या है कि वैसे तो देखा जाए कि सूर्य एक ऐसे ग्रह है जो कि मतलब उनका संबंध जो है वो आकर्षण के साथ साथ ज्ञान से भी होता है, तो इसलिए बुद्ध का भी प्रभाव है, इसलिए ये व्यक्ति बहुत असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ये अपना जो व्यक्तित्व है हमेशा कैसा रखना चाहते हैं, बहुत वेल मेंटेन, मतलब जहाँ भी जाएंगे, चाहे छोटी सी दूरी के लिए कहीं ना जाए, मतलब अगर आपको बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे भी जाना होता है छोटे से काम के लिए, अपने व्यक्तित्व का ये विशेष ध्यान रखते हैं। अक्सर देखा गया है कि आपके नेटर चार्ट में सूर्य के आसपास दिखाई देते हैं। और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है कैसी होती है, बहुत प्रभावशाली होती है। हर एक आदमी को ये बहुत आराम से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। विशेष तौर से अपोजिट सेक्स के प्रति इनकी एक विशेष क्षमता होती है इनमें, जो कि और अंकों में नहीं होती है। विचारशीलता और कल्पना शक्ति, ग्लैमर और इनके अलावा मतलब अपनी सुख सुविधाएं, अपनी फियरलेस, हर तरह से इनके जो फीचर्स होते हैं, अगर देखा जाए व्यक्तिगत हिसाब से देखा जाए, फीचर्स इनके बहुत शार्प होते हैं। और जीवन इनका कैसा बैलेंस होता है, वैसे तो शारीरिक भाषा के हिसाब से देखें, चेहरा बहुत सुंदर होता है, आकर्षक होता है और अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आंखें विशेष तौर से बहुत ज़्यादा आकर्षक होती हैं। आंखों में एक ऐसा विद्युतीय और चुंबकीय जिसे कह सकते हैं आकर्षण होता है, जिससे हर एक व्यक्ति इनकी ओर आकर्षक हो जाता है। किसी भी महफिल में, किसी भी पार्टी में ये आकर्षण के केंद्र बनते हैं, स्वतः इनकी ओर लोग आकर्षित हो जाते हैं। 6 नंबर बहुत ज़्यादा शौकीन मिजाज ऐसे कह सकते हैं। ग्लैमर की दुनिया के लोग जितने हैं वो इसी से संबंध रखते हैं, नंबर 6 से। बहुत से ऐसे अपने मतलब कलाकार हैं जो कि उनका संबंध 6 नंबर से, जैसे एक मुझे याद आ रहा है, एक अनिल कपूर। ये कितने तरोताज़ा दिखते हैं, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा ये कम दिखते हैं, मिलनसार स्वभाव के होते हैं, वेल ड्रेस होते हैं, सुगंधित चीज़ों के बहुत शौकीन होते हैं। क्रिएटिविटी इनके मतलब रग-रग में भरी हुई होती है। और दूसरे शब्दों में एक सबसे अच्छा इनके लिए कंपैरिजन है हीरा। हीरा क्या है, हमेशा चमचमाता रहता है। वो उसकी जो है वो शाइनिंग कभी कम नहीं होती है, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना पहन ले, हमेशा चमकता दिखाई देता है और दूर से पहचानने में आ जाता है, मतलब लाखों में एक दिखाई देते हैं। तो ब्यूटी कॉन्शियस भी बहुत होते हैं। जितने भी अभिनेता हैं, कलाकार हैं, मॉडल हैं, सब C नंबर के होते हैं। ये मतलब जन्म से ही भाग्यवान होते हैं, या
दूसरे शब्दों में चांदी की चम्मच लेके ये पैदा होते हैं। आकर्षण के केंद्र के साथ-साथ ये लोकप्रिय भी बहुत होते हैं। अकेला ऐसा नहीं है, आकर्षण तो बहुत लोग उसमें आ जाते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो डिफेम से आकर्षित होते हैं, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं होता है। लोकप्रिय भी होते हैं, लोग इन्हें पसंद भी करते हैं और अपने जीवन को बैलेंस बना के चलने की इनकी एक आदत है, मतलब इनका जन्म से इन्हें मिला हुआ है। और ऐसे ही जो व्यक्ति जो 6 नंबर से रिलेट रखते हैं, अपना मतलब आपा बहुत कम खोते हैं। हमेशा क्या है, बैलेंस स्वभाव के रहते हैं, अपना आपा नहीं खोते हैं। कोशिश ये करते हैं कि इन्हें कम से कम क्रोध आए। हालाँकि इनमें जेलस की भावना भी बहुत होती है। इनमें अगर इनसे अच्छा कोई सुंदर दिखता है या कुछ इनसे अच्छी क्वालिटीज़ उसमें दिखती हैं, तो ये उनसे जेलस भी बहुत करते हैं। अपने आप को बैलेंस रखने की वजह से ये कभी-कभी ऐसे काम भी कर जाते हैं जो इनकी छवि के विपरीत हो सकता है, लेकिन उस पे भी ये बहुत जल्दी मतलब काबू कर लेते हैं। इनका स्वभाव और नंबर्स की अपेक्षा कुछ ऐसे नंबर हैं, इनसे इनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है या उनसे उनकी मित्रता होती है या इनकी शादी वगैरह अगर करनी पड़े, तो एक तो इनका खुद ही नंबर है, जो कि अगर किसी का जन्म हुआ है 6 को, 15 को, 24 को, एक तो यही इनका नंबर है, तो इसका टोटल आता है 6। और दूसरा है 3 नंबर है, एक 5 नंबर है और एक 2 नंबर है। इनसे अगर ये विवाह करते हैं या दोस्ती करते हैं तो लंबे समय तक इनकी दोस्ती चलती है और वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है। इन्हें 2 नंबर वालों से दूर रहना चाहिए, एक 4 नंबर और एक 8 नंबर। इनके लिए ये नंबर अच्छा नहीं मानते हैं। और जहाँ तक है इनकी जो दिशा है वो साउथ वेस्ट दिशा है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनके लिए हमेशा के लिए इनको मतलब मन में मतलब एक गांठ बांध के चलना चाहिए। इनकी कमजोरी है वो, क्योंकि एक नंबर जो कि आकर्षण का केंद्र होता है, तो वो निश्चित रूप से अपनी और कोई भी अगर आपके ऊपर आपको आसक्त हो जाए आपके ऊपर, तो ये कम उम्र में जो प्रेम के संबंध या प्रेम में के चक्कर में पड़ जाते हैं और कई बार गलत निर्णय लेने से फिर इनका जो लाइफ पार्टनर होता है वो इनको फिर पूरे जीवन भर इनका साथ नहीं निभाता है। तो ऐसे जो बड़े निर्णय हैं जो कि जैसे प्रेम है, व्यापार है या कैरियर है, इन सब चीज़ों में इनको अपने किसी इनका जो वेल विशर है उनसे सलाह लेना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर ये थोड़े से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। हर एक नंबर की कोई कमज़ोरी होती है, इनकी यही कमज़ोरी है, क्योंकि ये एक्सटर्नल फीचर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो बाहरी चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा महत्व देते हैं। इंटरनल जो कनेक्शन होता है उनसे इनको कनेक्ट होना थोड़ा-सा कठिन होता है या इनको आता ही नहीं है, मतलब इनके स्वभाव में नहीं है। तो ऐसे लोगों से जिन पे ये भेद करते हैं उन पे थोड़ा-सा सलाह लेनी चाहिए जब कोई बड़े निर्णय लेते हैं। ऐसे में नहीं तो कई बार ये फिर प्रेम में धोखा खाते हैं, उसकी वजह से ये डिप्रेस हो जाते हैं और इमोशनली जो है वो थोड़े से वीक होते हैं। मतलब अकेले ये केवल प्रेम में नहीं है, और भी चीज़ों में जैसे मित्रता है या इनके सगे-संबंधी हैं, इनको मतलब आराम से ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा-सा इनको ध्यान रखना चाहिए और कभी-कभी इसकी वजह से ये इनका चरित्र हनन भी हो जाता है। अपोज़िट सेक्स के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा-सा ज़रूरत से ज़्यादा होता है। इसलिए इनका जो चरित्र है कभी-कभी उस पे भी इनकी जो इमेज है उसकी वजह से इनकी इमेज भी खराब होती है। इनका थोड़ा-सा आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनके भटकने वाली जो स्थिति है, वो इनको कभी-कभी परेशानी में डाल सकती है। आपके लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपने किसी ऐसे मित्र से सलाह ले लें या आपके आपके माता-पिता हैं या आपका जो भी इन पे आप विश्वास करते हैं, आपका जीवन और जो नंबर है, उनसे कई गुना बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता होती है, किसकी क्रिएटिविटी मतलब कलात्मक और किसी चीज़ को सृजन करने की क्षमता आपके अंदर होती है, जो और नंबर में नहीं होती है। हमेशा क्या है ये मतलब ब्रांडेड चीज़ें जैसे कपड़े हैं, ज्वेलरी है या कोई भी सुख साधन की चीज़ ब्रांडेड लेना पसंद करते हैं और लग्ज़रियस जो लाइफ़ है, उसमें ये विश्वास रखते हैं। इसलिए जो है भौतिकवादी दुनिया से इनका ज़्यादा कनेक्शन होता है। स्पिरिचुअली और धार्मिक चीज़ों से ये थोड़ा-सा दूर भागते हैं, क्योंकि वो इनको थोड़ा-सा इसकी वजह से उकताहट आती है हमें।
वैसे परिवार में इनकी लोकप्रियता कम नहीं होती है इन सब चीज़ों से, क्योंकि समय-समय से ये परिवार वालों को भी खुश करते रहते हैं किसी न किसी तरह से। इसलिए ऐसे लोग हमारे जहाँ तक है अंदाज़ में, मैंने देखा है केवल अगर एक बात ध्यान रख लें ये कि अपोज़िट सेक्स के प्रति इनका जो आकर्षण है, थोड़ा-सा अगर वहाँ कंट्रोल कर लें, जीवन बहुत अच्छा निकल सकता है। अब इसके बाद आ जाते हैं शिक्षा के लिए कौन-कौन से विषय, जैसे मैंने बताया कलात्मक दृष्टिकोण इनका होता है, तो संगीत प्रेमी होते हैं, चित्रकारी, पेंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और इसके अलावा ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मतलब कला से संबंधित अभिनय जिसको कह सकते हैं, और ट्रैवलिंग है, टूरिज़्म है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मतलब जहाँ कुछ अपना स्किल दिखाने का मौका मिल सकता है, वो इनके लिए शिक्षा के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन ऐसे जो एक रूटीन पैटर्न वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, उनसे इनको थोड़ी-सी परेशानी होती है, उसमें इनका मन भी नहीं लगता है। लेकिन फिर भी अगर ये उसमें जुट जाते हैं, तो कर तो लेते हैं, और अगर इनके अंदर किसी भी कारण से मोटिवेशन नहीं हो रहा है, उस मोटिवेशन के आधार पे फिर इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इनमें क्षमता तो होती है, लेकिन इन सब सब्जेक्टों में जैसे कि फिज़िक्स है या मैथमेटिक्स है या और इस तरह से सब्जेक्ट हैं, इसमें इनकी रुचि कम होती है। लेकिन अगर इन्हें कोई मोटिवेट करे या कोई कारण बन जाए, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई कॉम्पिटिशन इस तरह से हो जाता है, या तो आपके घर का मेंबर या कोई भी आपको इस तरह से कहे कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से अगर इनको प्रमोट कर दे कोई, तो फिर ये उसमें हायर एजुकेशन के लिए आगे जा सकते हैं और उसमें भी बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। हालाँकि रुचि नहीं होती है, तो ऐसे समय में इनको मतलब इन चीज़ों से जहाँ तक है अवॉइड करना चाहिए, जिसमें रुचि हो उसी में आप सक्सेसफुल ज़्यादा हो सकते हैं। अब आ जाते हैं इनका विवाह और संतान। तो जैसे मैंने बताया कि 80% बल्कि 90% लोग जो है वो 6 नंबर वाले होते हैं ना, प्रेम विवाह विवाह को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं। और अगर किसी से प्रेम करते हैं तो फिर ये टूट के करते हैं। उसमें अपना पूरा 100% देते हैं, मतलब समर्पण इनके अंदर। हालाँकि ये थोड़े-से चरित्र की वजह से थोड़ा-सा कभी-कभी मात खा जाते हैं, लेकिन रोमांटिक स्वभाव के कारण इनका जो वैवाहिक जीवन सुखी रहता है, और अपने जीवन साथी का सुख-दुःख का ध्यान रखते हैं। और इसके अतिरिक्त स्वयं को क्या है मतलब जैसे मैंने बताया क्या इनको अच्छा दिखने का बहुत शौक होता है, तो अपने जीवन साथी को भी ये अच्छा दिखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, और इससे इनका जो है वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद रहता है। आपको बस एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर से बचना चाहिए। अगर आपने अय्याशी की या भोग विलास में कहीं दूसरी ओर आकर्षित हो गए, तो आपका वैवाहिक जीवन जो है वो काफ़ी अस्त-व्यस्त हो सकता है। वो तो फिर किसी का भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए विशेष हिदायत दी जाती है कि किसी ऐसे जगह पे अपना मतलब एनर्जी ना लगाएँ या अपना रुझान ना लगाएँ, जिससे आपका वैवाहिक जीवन खराब हो, वर्स्ट हो। अब इसके बाद आर्थिक स्थिति के बारे में अगर बताया जाए तो क्या है, इनकी आर्थिक स्थिति मैंने बताया कि जन्मजात संपन्नता लिए पैदा होते हैं, मतलब इनको जन्म से ही हर चीज़ इनको प्राप्त होती है। जन्म होते ही संग इनके माता-पिता इनके लिए हर एक सुख-सुविधा का ध्यान रखते हैं, और उसके बाद फिर ये जन्म के बाद भी ये बहुत धनी होते हैं, और धनी होने के साथ-साथ ये भौतिक वादी नेचर के होने के बाद इनके पास सुख साधन की चीज़ें भी बहुत होती हैं। स्वयं पे और अपने परिवारजनों पे बहुत खर्च करते हैं, और जो ऐसा भी कई बार देखा गया है कि अपने परिवार के अतिरिक्त अगर कोई इनको मतलब इनका कोई मित्र है या किसी को ये पसंद करते हैं, तो उस पे भी ये बहुत खर्चा करते हैं। तो व्यय बहुत मतलब ज़रूर से ज़्यादा व्यय करते हैं अपने सुख साधनों पे, अपने भोग विलास पे। इनकी आर्थिक स्थिति वैसे तो अच्छी रहती है, लेकिन कई बार ऐसी जगह जो जहाँ ज़रूरत नहीं हो वहाँ भी इन पे खर्च करने से इनका जो कभी-कभी फाइनेंशियल मैटर जो है उसमें क्राइसिस में आ जाते हैं जीवन में। इसलिए इनको बचत करके चलना चाहिए, या अपने अलावा किसी और के साथ अगर मतलब अपना बैंक अकाउंट या जो भी कुछ इनकी मनी मैटर है, उनसे अगर मिलके चलेंगे तो फिर थोड़ा-सा इनको क्राइसिस का अगर करना भी पड़ेगा तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर ये व्यापारी हैं, व्यापार में अगर अपना भाग आज़मा रहे हैं, तो कॉस्मेटिक चीज़ें हैं जैसे, और जो होटल है, या जो ट्रैवलिंग है, या टूरिज़्म है, और ज्वेलरी है,
इस तरह से और जो शुक्र से संबंध जो भी चीज़ें हैं, उनका अगर ये व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और अपना नाम भी कमाते हैं। अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं तो डर्मेटोलॉजी जो है एक डिपार्टमेंट, उसमें बहुत अच्छा, उसमें अच्छा मतलब जो सुंदरता, जो कॉस्मेटिक चीज़ें जो होती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती हैं। और अगर ये अच्छा कमाने के साथ-साथ इनके ऊपर एक समय ऐसा होता है कि धन की वर्षा होती है। ये उनके जीवन के कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो अभी बताती हूँ मैं कौन-कौन से वर्ष होते हैं। इनमें अच्छा धन कमा लेते हैं। सबसे पहले तो अब कमाने की जो है 24 से ही शुरू होती है, 15 साल तक तो कोई कमाता नहीं है। 24 के बाद के जितने भी नंबर हैं उनके लिए देखते हैं, जैसे आपका 33 है, आपका 42 है, 51 है, 60 है और इसके अतिरिक्त कुछ उनके जो मित्र के अंक हैं उनमें भी ये अच्छा कमाते हैं और अगर इनका कोई भी काम अटक रहा होता है तो इस इन वर्षों में ये पूर्ण कर सकते हैं या इसमें कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ये ले सकते हैं, वो इनके लिए आगे के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब इनका सामाजिक और कहना चाहिए सामाजिक दायरा और इनकी जो पारिवारिक स्थिति और इनकी जो स्वयं का व्यक्तित्व है, उस पे ये मतलब पूरी तरह से ध्यान देने की वजह से हमेशा आकर्षण के केंद्र भी बने रहते हैं और मतलब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी होते हैं। इसलिए इनका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट रहता है। और खाने-पीने की आदतें इनके अंदर भी उतनी ही ज़्यादा मतलब रहती हैं और की अपेक्षा ये खाने-पीने के बहुत शौकीन होते हैं। इसलिए इनको हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर जैसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, इनका इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जैसी तकलीफ़ें इनको घेर सकती हैं, शुगर और अगर आप महिला हैं तो गर्भाशय की जैसी तकलीफ़ें, हार्मोनल कुछ डिसबैलेंस हो सकते हैं। इसका इन्हें ध्यान रखना चाहिए। अपना जीवन यापन जो है वो संयम से नहीं गुजार पाते ये। इन्हें थोड़ा देर तक सोना, देर तक और रात देर तक जगना, पार्टी करना और मित्रों से थोड़ा मेल-मिलाप ज़्यादा करना क्योंकि इनकी सोशल इमेज बहुत अच्छी होती है। इसलिए इस पे ये थोड़ा-सा कम ध्यान देते हैं। इसकी वजह से भी कई बार ये हेल्थ प्रॉब्लम इनको परेशान कर सकती है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जनता में ही आपका जो वो जनता के प्रति आकर्षण के केंद्र बनते हैं और पॉलिटिक्स में अगर होने के बाद भी थोड़ा-सा अगर आप अपने चरित्र को संयम से रखें, नियम से हर काम चलें तो मतलब करके चलें तो फिर आपको पॉलिटिक्स में भी बहुत सफलता प्राप्त होती है। मतलब स्वचरित्र जिसको कह सकते हैं, उसको बना के रखना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बात जैसे मैंने बताई दी है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा है और 2022 तो इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है और ये जो समय इनका जो यंग एज का होता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप एडिक्शन के शिकार भी हो सकते हैं और जब भी कोई भी आदमी यंग होता है, तो अपनी हेल्थ को थोड़ा मेंटेन करने में ज़्यादा मतलब उसको परेशानी नहीं होती है और वही काम आप ओल्ड एज में करते हैं, तो आपको फिर मेंटेन करने में दिक्कत होती है हेल्थ को विशेष तौर से। तो वो जो बुढ़ापे का समय होता है इनका, वो बहुत खराब निकल सकता है अगर अपने आप पे ये नियंत्रण नहीं रख पाए, जैसे एडिक्शन हो गया या इनका मतलब अपोज़िट के प्रति ज़्यादा आकर्षण हो गया, उन पे जैसे ज़्यादा खर्च कर डाला, कुछ ऐसी समस्याएँ हो सकती हैं। इसलिए उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपने बुढ़ापे की कुछ सेविंग ज़रूर करें। जैसे मैंने बताया जो भी आपको जिस पे भी फेथ करते हैं, उनके साथ मिलके अगर आप काम करते हैं तो या अपना जो बचत है उनसे उनके साथ मतलब अकाउंट शेयर करते हैं या कैसे भी जैसा आप ठीक समझें अपने पर्सनल उस पे बिहेवियर पे थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, तो बुढ़ापा जो है वो आपका ऐसा दिखाई देता है कि आप बुढ़ापे में आपको और ज़्यादा तकलीफ होगी, जैसे आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है और आपका कभी-कभी ज़्यादा आसक्त होने के कारण आप डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी के प्रति अपना आकर्षण व्यक्त किया या अपना प्रपोज़ल दिया, अगले ने उसको अस्वीकार कर दिया। इसकी वजह से भी आप थोड़ा-सा खीज की स्थिति में आ जाते हैं और रिवेंजफुल स्थिति भी कई बार आपके जीवन में देखी जाती है। तो इससे थोड़ा-सा आपको बचना है। बाकी आपके लिए आप जैसा अंक बहुत कम लोगों को मिलता है, शादी के लिए मैंने बता ही दिया है और दोस्तों के लिए भी बता दिया है, आपके वर्ष भी बता दिए हैं, अब दिन बता देते हैं आपके लिए, कौन-कौन से दिन आपके लिए
अच्छे रहने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका सबसे अच्छा दिन है ये शुक्रवार ही है, और उसके बाद फिर बुधवार का दिन जो है वो आपके लिए सबसे अच्छा है, और उसके बाद फिर अगर कोई दिन देखते हैं तो आपको सोमवार भी अच्छा रहने वाला है। विवाह में अगर कोई परेशानी आ रही है तो आपको क्या है, इन दोनों थोड़ा प्रपोजल एक दूसरे के प्रति रहें, क्योंकि प्रेम के तो आप प्रतीक हैं। आप किसी से भी अपना इजहार करेंगे तो प्रेम प्रवाह तो निश्चित ही हो जाता है, वहाँ कोई रोड़े नहीं आते हैं। लेकिन प्रेम को निभाने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो है, कुछ अपनी हैबिट्स हैं, कुछ आपका थोड़ा-सा बदलाव करना पड़ेगा। वो क्या बदलाव है, जैसे कि आप जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं, वहाँ धोखा खाते हैं। इतना ध्यान रखना चाहिए कि जल्दी किसी पे भरोसा ना करें। दूसरी बात, कमज़ोरी जो आपकी है, एक चरित्र की कमज़ोरी है, उस पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखें, और एक्सटर्नल फीचर पे आप ज़्यादा ध्यान देते हैं। कौन कितना आकर्षक है, कौन कितना सुंदर है, आप उसकी इंटरनल ब्यूटी पे नहीं जाते हैं। उसको भी किसी तरह से आप कोशिश करना चाहिए। वैसे थोड़ा-सा टफ काम है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए। अगर आप किसी की इंटरनल ब्यूटी पे भी उतना ही ध्यान देंगे तो आप बहुत से धोखे से बच सकते हैं। और खाने-पीने की चीज़ों पे क्या आप बहुत शौकीन होते हैं, उस पे थोड़ा-सा कंट्रोल करेंगे, और आप जिससे आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ नहीं होगा। एडिक्शन की जहाँ तक है तकलीफ, बिल्कुल भी दूर रहना चाहिए। जो शुक्र से प्रभावित लोग होते हैं, हमेशा किसी न किसी चीज़ के खाने-पीने के अलावा एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं, और वो क्या है, शौक-शौक में करते हैं, उसके बाद फिर वो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। शुक्र से संबंधित जो अंक होता है, या राशियाँ भी होती हैं, जैसे मैंने बताया, उसका भी, राशि का भी मैंने एक वीडियो बनाया है। उसको ध्यान रखना चाहिए कि एडिक्शन से दूर रहें। ऐसी कंपनी ही मतलब का साथ ना रखें, तो आपके लिए फिर जिससे कि आपको उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाए। कुछ महीने जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे मार्च का, अप्रैल का, जून का, सितंबर का महीना आपके लिए अत्यंत शुभ है, और आपको जहाँ तक हो सके रेड और ब्लैक कलर से दूर रहना चाहिए। कम से कम ऐसा कलर नहीं पहनना चाहिए जो आपके विपरीत आपके प्रभाव डाले। आपके जो मित्र हैं उन पे आपको थोड़ा-सा कम खर्च करना चाहिए। अपने जीवन साथी का को मतलब कहना चाहिए, विश्वास में लेके कोई काम आगे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलात्मक क्षेत्र है, जैसे मीडिया है, या इस तरह से मीडिया, और मीडिया के अलावा मॉडलिंग, ऐसे क्षेत्र में अपना भाग आज़माइए। दिन दूनी रात चौगुनी मतलब तरक्की करेंगे। और होटल, रेस्टोरेंट्स जैसे व्यापार, अगर व्यापारी हैं तो आपके लिए सुखद सूचना है, मतलब आप अरब खरबपति बन सकते हैं। तो थोड़ा-सा मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, जो 6 नंबर वाले हैं, उनके लिए कौन से नंबर अच्छे हैं, और कौन-सी उनकी कमज़ोरी है, और कौन-सी उनकी खूबियाँ हैं, विशेषताएँ हैं, तो उनको अगर आप ध्यान के रख के, क्योंकि ये जो अंक के मतलब जीवन है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो काफ़ी तरह से प्रभावित करता है। हर एक अंक का कोई वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन अगर आपके प्रभावित करेगा, आपका जीवन किस तरह से बीतेगा वो आप खुद ही उसको निर्णय ले सकते हैं, और थोड़ा-सा अगर आप पे कंट्रोल करें तो बहुत अच्छा सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।